नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सहायक प्रधानाध्यापक समाजशास्त्र 2022 के लिए परीक्षा निकली है, जो कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा की जाएगी। ये टीचर की वैकेंसी है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, अच्छे पद हैं। इसके लिए अंतिम तिथि 11/5/2023 तक रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको mponline.gov.in पर जा सकते हैं, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा mpsc.mp.gov.in पर भी जा करके अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी आयु की जो गणना होनी है वो 1 जनवरी 2023 से के संदर्भ में मानी जाएगी। आयु की गणना वही जन्मतिथि मान्य होगी जो 10th क्लास के मार्कशीट के अंदर अंकित की गई है। शुल्क की अगर बात करते हैं तो इसके लिए जो शुल्क है वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से जो सभी लेते हैं सेम आपको ऐसे ही पे करना है। ऑनलाइन करने के लिए जो सुधार संबंधित जो है वो आपको थोड़ा समय दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक बार में ही सब कुछ क्लियर करें, क्योंकि सुधार के लिए भी आपको अलग से 50 रुपये शुल्क देना होगा। तो इसलिए एक बार में ही सावधानीपूर्वक फॉर्म भरें और सही जानकारी प्रदान करें। दोस्तों, इसके लिए आप अपनी जो कैटेगरी है उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में यहाँ क्लियर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS, लिंग में पुरुष और महिला, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, शासकीय सेवक, जन्मतिथि आदि के आधार पर ही परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो ये आप अपना देख सकते हैं, उसी हिसाब से जिस कैटेगरी में है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्र यहाँ पर कई जगह दिया गया है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और वहीं पर कोशिश की जाएगी कि आपको परीक्षा दिलाई जाए। अब परीक्षा के नियम और निर्देश इस प्रकार से हैं कि इसके अंतर्गत परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन या निर्देश प्रदान किए जाएंगे वही मान्य होंगे। अब इसके अंदर बात करते हैं तो जो परीक्षा होने वाली है, अंतिम चयन परिणाम जो OBC के आरक्षण से संबंधित है वो अन्य याचिकाओं के आधार पर जो न्यायालय द्वारा निर्धारित जो अध्ययनहीन है वही रहेगा। तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब इसके अंतर्गत आप एक चीज़ देख सकते हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ जो दी गई है वो इस प्रकार से है कि इसके अंदर जो पद हैं वो इस प्रकार से हैं। जैसे कि समाजशास्त्र यानी सोशलॉजी के लिए जनरल के लिए 43 हैं, SC के लिए 6 हैं, ST के लिए 7 हैं, OBC के लिए 18, EWS के 6, टोटल 80 हैं। इसके बाद रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए अब जो आरक्षित हैं वो 14 जनरल के लिए हैं, 2 SC के लिए, 2 ST के लिए, 6 OBC के लिए और 2 EWS के लिए हैं। इसके अलावा रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी एक पद रिक्त है, LD के लिए और एक HH। अब यहाँ पर आप ये देख सकते हैं जो वेतनमान रहेगा, इसमें 57,700 रुपये रहेगा जो पे लेवल 10 रहेगा, जो कि आप काफ़ी अच्छा और अच्छा वेतन माना जाता है। पद का नाम रहेगा सहायक प्रधानाध्यापक समाजशास्त्र। अब इसके लिए आप अनिवार्य जो शैक्षिक जो होनी चाहिए, कला, वाणिज्य, मानविकी, विधि, समाज विज्ञान, विज्ञान, भाषाओं, विधाओं के में से किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबंध विषय में 55% अंकों के साथ निष्णात उपाधि, यानी जहाँ पर कोई ग्रेडिंग प्रणाली है तो वहाँ पे पॉइंट समतुल्य होने चाहिए, वो जो है आपके पास में योग्यता होनी चाहिए, यानी आपने वहाँ से यहाँ से आपने 55% अंकों के साथ कोई भी उपाधि होनी चाहिए। अब या फिर इसके अलावा आपके पास जो भी अभ्यर्थी द्वारा राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी जो नेट होता है विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान आयोग द्वारा संचालित की जाती है, CSIR द्वारा, इसके समतुल्य कुछ आपने कर रखा हो वो भी इसके अंदर मान्य होगा। अब कुछ
संदेह यहाँ पे लोगों को ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर मान लो आपके पास नेट नहीं है तो क्या आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर ये दिया गया है कि अगर आपने कोई भी कला इससे समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी आपने विश्वविद्यालय से कोई भी उपाधि ले रखी है, लेकिन 55% अंकों के साथ वो होनी चाहिए। उपरोक्त यानी या फिर इनमें से कुछ हो जो नेट कर रखा हो, या फिर इसमें से ले लिया है फर्स्ट और दो के अनबार जो भी व्यक्ति गया है। इस सब के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति जिनको कि यूजीसी नियमन 2009 के अनुरूप पीएचडी डिग्री प्रदान की गई है अथवा बाद में ऐसे नियमों द्वारा जिन्हें यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अनुसूचित किया है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसके अलावा इसमें बात करते हैं, यहाँ पर ये देखिए जो सब्जेक्ट इसमें दिए गए हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। आप अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं। अब समाजशास्त्र में सोशल वर्क आपने किया हो या मानव शास्त्र कर रखा हो विषय, वो भी इसमें अलाउ होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो आयु की बात करते हैं तो 21 साल से 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, यानी 21 साल और 40 साल के मध्य हो। और जो 3 साल की जो छूट दी जाती है वो गवर्नमेंट के आदेश अनुसार दी जाती है। अधिकतम आय की सीमा जो परिशिष्ट 1 में है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें क्या रहेगा, अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 11/5/2023 तक रहेगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो, जो छूट की बात करते हैं तो छूट इस प्रकार से इसमें दी गई है। किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरा जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, जो भी दिव्यांगता प्रमाण पत्र है, दिव्यांग श्रेणी है, उन्हें लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की अधिसूचना वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लाना होगा। और इसके अलावा जो भी हमारे आरक्षित पद के लिए केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, आर्थिक रूप से कमजोर, दिव्यांगजन आरक्षित हैं, उन्हें ही ये सब चीज़ किया जाएगा, उन्हें ही आरक्षण दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बाहर से अप्लाई करते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। और बात करते हैं इसके अंदर, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ। शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद पर संख्या लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित होने के पूर्व तक वृद्धि भी की जा सकती है और उसे कम भी किया जा सकता है, जो संभव होता है। और चयनित जो अभ्यर्थी रहेंगे नियुक्ति की 2 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। पहले 2 वर्ष तक आपको जाना जाएगा कि आप इसके काबिल हैं या नहीं हैं। अगर आप इसके काबिल नहीं होते तो वहाँ से आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हो, अधिक वार्षिक आय इसमें 65 वर्ष तक रहेगी, यानी 65 वर्ष से ऊपर किसी को भी 65 वर्ष पर आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप इसमें देख सकते हैं 10% की छूट है वो मध्य प्रदेश के अन्य प्रथा रूप, और इसमें जो छूट मिलने वाली है वो अलग अलग कैटेगरी से दी गई है। और 10% तक की छूट मध्य प्रदेश के लोगों को लिखित इसमें जो परीक्षा रहेगी उसमें दी जाएगी, जो कि उसके हिसाब से है। अब इसके अलावा जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है वो कहाँ कहाँ पर होगी। अब बात करते हैं परीक्षाओं का, तो भोपाल के अंदर होगी, इंदौर में हो सकती है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम, यहाँ पर आपके एग्ज़ाम की परीक्षा होगी। अब इसके अलावा जो बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें और दी गई हैं। ये आप देख सकते हो, जो मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय पर वरीयता का अंक
और आय सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था है। जो पहले से यहाँ पर अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। दोस्तों, वरीयता अंक की बात करते हैं तो जिन्होंने शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखंडों में काम किया है उन्हें 4 अंकों की छूट दी जाती है। शैक्षिक सत्र में 101 से लेकर 150 तक है तो उन्हें 3 अंकों की दी जाती है। इसी प्रकार से इसमें छूट प्रदान की जाएगी। आयु सीमा के अंदर बात करते हैं तो उन्हें आयु सीमा भी छूट दी जाएगी, यानी 45 ईयर से 3 साल छूट यानी 48 ईयर तक अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अनुभव प्रमाण पत्र जारी करना होगा। ये प्रमाण पत्र लेकर आना पड़ेगा और ये सब आपको प्रस्तुत करना होगा। तो दोस्तों, अब कुछ चीज़ें और दी गई हैं, जैसे सहायक प्राध्यापक के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ निर्देश हैं। अब वो निर्देश क्या हैं? जो भी ऑनलाइन आवेदन होगा वो ऑनलाइन करना है। स्वयं अपने घर पर या इंटर कैफे के माध्यम से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। MP ऑनलाइन हो गया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो फोटो वगैरह लगेंगे, आपका नवीनतम फोटो होना चाहिए, रंगीन साइज का फोटो होना चाहिए, वो सबको निर्देश वो सेम रहता है। उसके बाद टोपी आपकी हटी होनी चाहिए, चश्मा आपको लगाना नहीं है। तो अच्छे फोटो आपको लगाना है ताकि आपका चेहरा साफ क्लियर हो सके। और आवेदन पत्र सबमिट करने के बाद आपको पॉपअप विंडो में अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं, नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग आदि जानकारी दी जाएगी, जो आपको तरकीब से चेक करनी है और चेक करने के बाद उसको एग्री करना है और उसके बाद पेमेंट होगा। अब दोस्तों, अगर गलती कोशिश करना है कि आपको एक बार में ही दोबारा रीचेक करके भी आप इसको फॉर्म सबमिट करें, नहीं अन्यथा आपको पेनल्टी के साथ में दोबारा से एक बार मौका दिया जाएगा और उसमें हो सकता है आपका कुछ दस्तावेज कम पड़ जाए और सब फॉर्म भी सबमिट ना हो पाए। तो ऐसा मौका न दें, आप तुरंत ही पहले ही सब कुछ डॉक्यूमेंट आप इकट्ठे करें और सही तरीके से उसको अप्लाई करें। अब बात करते हैं इसके लिए, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर MPSSC की जो वेबसाइट है उसके माध्यम से आप अपना जो फीस है वो पे कर सकते हो और अपनी इमेज अपलोड कर सकते हो। और वो सब करने के बाद आपका फॉर्म वगैरह सब कुछ कंप्लीट भी यहाँ पे ही हो जाना है। सिर्फ आपको अपनी तैयारी करनी है और जहाँ पर आपका एग्रीमेंट आता है वहाँ पर एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ पर कुछ संबंधित कुछ डाउट क्वेरी रहती हैं, तो एक हमने गवर्नमेंट ने एक नंबर जारी किया है जिसका नंबर है 075567202210। दूसरा नंबर है 075567202211। इस नंबर पर भी अप्लाई करके आप कॉल करके आप अपनी कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति, एक सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ और दी गई है, जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा के रूप में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त हो कर्मचारी हैं, जिसमें आकस्मिक दैनिक दर पर नियुक्ति व्यक्ति भी शामिल नहीं है, जो सार्वजनिक उद्योगों में कार्यरत हैं, उनको यह अविवेचन अंडरटेकिंग, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र घोषणा छपा हुआ है, प्रस्तुत करना होगा। उन्हें लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग से अध्यक्ष को सूचित करना होगा। सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग के चयन में के किसी भी स्तर पर उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने से संबंधित अनुमति रोकते हुए कोई भी पत्र मिलता है तो उन्हें आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाता है। इसलिए आप जहाँ से भी अप्लाई करते हैं तो पहले वहाँ से आपको NOC लेनी है और NOC लेकर के अप्लाई करनी है। आपका इसके अंदर जो इंटरव्यू होगा उसमें परीक्षा पर आवेदन पत्र इंटरव्यू होगा वो देखा जाएगा और उसमें आपसे कुछ संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके आप जवाब देने हैं। आय संबंधी विवरण आपको देना होगा, शैक्षिक योग्यता पर बताना होगा, मूल निवासी और ये सब आपको बताना होगा। तो दोस्तों, ये जो थी इस वैकेंसी संबंधी जानकारी थी। अगर इसमें फिर भी आपको कोई संदेह या कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपसे एक नम्र निवेदन है, आप ये वीडियो दोस्तों ज़रूर भेजें ताकि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी भाई को फ़ायदा हो। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।